बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 5 मई 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से एक ही दिन के अंदर 3 वीडियो मैसेजेस जारी किए गए हैं और वीडियो मैसेजेस भी कोई आम नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे येवगेनी प्रिगोजिन, लिटरली गालियाँ दे रहे थे रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को, और असलहे गोले बारूद की शिकायत जो शॉर्टेज है उसकी शिकायत कर रहे थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते से कर रहे हैं। इन वीडियो मैसेजेस के अंदर भी भरे हुए थे। येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो नाक तक आए हुए थे, ऐसा लग रहा था। मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये वीडियो मैसेजेस। इन वीडियो मैसेजेस के अंदर येवगेनी प्रिगोजिन ने असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज की दोबारा से शिकायत करते हुए कहा, एक डेडलाइन दी उन्होंने, डेडलाइन दी 10 मई की, और ये कहा कि मैं 10 मई को बखमुत से बाहर निकल जाऊंगा, मैं बखमुत की बैटल लड़ना बंद कर दूंगा, मैं मजीद अपने फौजी नहीं मरवा सकता। वो फ्रेश लाशों के साथ खड़े हुए थे। एक वीडियो मैसेज के अंदर येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो लाशों के साथ खड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज येवगेनी प्रिगोजिन ने इस्तेमाल करते हुए एक डेडलाइन दे दी। 10 मई की डेडलाइन येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से क्यों दी गई है रशिया को, और रशिया के लिए येवगेनी प्रिगोजिन के इस मैसेज का कि वो बखमुत की डिसाइसिव बैटल छोड़कर निकल रहे हैं, इस मैसेज का रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए क्या मतलब है, जो ऑलरेडी रशिया कितने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहा है इन दिनों, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इन्हीं चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस मीटिंग के अंदर 3 नुकाती एजेंडा इस मीटिंग का था, वो भी आपके सामने रख दूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के वीडियो मैसेजेस की, जो कि हेडलाइंस ग्रैब किए हुए हैं इंटरनेशनल मीडिया की। जाहिर है येवगेनी प्रिगोजिन बखमुत की बैटल को लीड कर रहे हैं और बखमुत की बैटल यूक्रेन रशिया जंग में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही बैटल डिसाइड करेगी कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है इस जंग के अंदर। ये डिसाइसिव बैटल 6-7 महीनों से लड़ी जा रही है और 6-7 दिन से मैं आपको बता रहा था गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर कि येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से शिकायत पर शिकायत सामने आ रही हैं कि असलहा गोला बारूद बहुत कम है, हमें इतना असलहा चाहिए। उन्होंने मिकदार भी बताई कि 300 टन हमें असलहा डेली चाहिए और रशिया जैसे जायंट के लिए ये असलहा इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से डेली बेसिस पर जो वीडियो मैसेजेस सामने आ रहे थे, हमने कुछ वीडियो मैसेजेस जो हैं उनके स्किप कर दिए, इग्नोर कर दिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है रशिया के अंदर उसको देखते हुए जब मैंने स्किप कर दिए तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी, जाहिर है वो फंसे हुए हैं उन ड्रोन हमलों के अंदर, एक बड़ी जंग के अंदर बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है। तो खैर येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैसेज सामने आ गया। पहला वीडियो मैसेज ये आपको नजर आ रहा होगा। येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो अपने फाइटर्स के साथ खड़े हुए हैं और इन्होंने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हुए वही बातें रिपीट की, मैं रिपीट नहीं करूंगा। येवगेनी प्रिगोजिन ने असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज की शिकायत करते हुए डेडलाइन अनाउंस की। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि मैं 10 मई को अपने फाइटर्स को लेकर बखमुत से निकल जाऊंगा, इसलिए मैं रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को कहता हूं, जो कि अपने ठंडे ऑफिसर्स के अंदर बैठे हुए हैं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्हें मुखातिब करते हुए वागनर के चीफ ने कहा कि आप अपनी फोर्सेस को बखमुत की फ्रंट लाइंस के ऊपर भेज दें। ये एक किस्म का कंप्रोमाइज सामने आया और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने ये कहा कि तुम मेरे फाइटर्स की जगह ले लो फ्रंट लाइंस के ऊपर। उसके बाद और विक्ट्री डे परेड के बाद यानी कि 10 मई को मैं अपने फाइटर्स को लेकर बखमुत से निकल जाऊंगा, लेकिन साथ साथ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज की शिकायत भी करते हुए नजर आए अपने वीडियो मैसेज के अंदर। जो दूसरा वीडियो मैसेज येवगेनी प्रिगोजिन ने जारी किया, वो वीडियो मैसेज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें विजुअल्स कुछ इस तरह के हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो मैसेज देखना है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो मैसेज के अंदर, जिस वीडियो मैसेज में येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं उनके इर्द गिर्द लाशें पड़ी हुई थी, फ्रेश लाशें, और येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि रिकॉर्ड करो, इन लाशों को रिकॉर्ड करो, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को दिखाओ, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को दिखाओ, जो कि ठंडे ऑफिस के अंदर एक फैट कैट की तरह बैठे हुए हैं, उन्हें दिखाओ कि ये भी किसी के बच्चे हैं। गालियां दे रहे थे येवगेनी प्रिगोजिन इस वीडियो मैसेज के अंदर और इन्होंने कहा कि ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी के बाप हैं, ये भी किसी के भाई हैं, जो कि असलहे की शॉर्टेज की वजह से ये फ्रेश खून, येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि आपको नजर आ रहा होगा, और ये मरते जा रहे हैं। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले 8-10 दिन तो मेरी डिमांड्स को इग्नोर किया,
फिर यवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिजेक्शन सामने आ गई। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने से स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, तो मैं क्यों कर अपने फाइटर्स को, इन लोगों को जो कि वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटरली लड़ रहे हैं बखमुत की बैटल को, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं ये लोग, तो मैं इन्हें और नहीं मरवा सकता। तीसरे वीडियो मैसेज के अंदर यवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को, रशिया के डिफेंस चीफ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो भी बखमुत के अंदर हो रहा है वो उसका जिम्मेदार जो है वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर है या फिर रशिया के डिफेंस चीफ है, जिसकी वजह से बखमुत की डिसाइसिव बैटल जो कि हमने 9 मई तक जीतना थी। यवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि 9 मई की डेडलाइन थी। 9 मई को आपको मालूम है कि विक्ट्री डे परेड मुनक्किद की जाती है रशिया के अंदर, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ये चाहते थे कि 9 मई तक बखमुत की डिसाइसिव बैटल रशिया अपने नाम कर ले, लेकिन यवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि ऐसा पॉसिबल ना हो सका और उसकी जिम्मेदारी आयद की यवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पर, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री पर, और ये कहा कि आपके स्टॉक्स जो हैं वो भरे हुए हैं असलहे गोले बारूद से, अब वो भरे हुए स्टॉक्स क्या सर में मारने हैं? जब तुमने इतने डिसाइसिव बैटल के लिए वागनर को असलहा प्रोवाइड नहीं किया तो ये लो फिर हम 10 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। अब 2-3 चीज़ें हैं इस वीडियो मैसेजेस के अंदर, इन वीडियो मैसेजेस के अंदर जो कि यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से जारी किए गए। पहली बात तो ये है कि यवगेनी प्रिगोजिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, गालियां दे रहे थे, असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डेडलाइन दी 10 मई की। 10 मई की डेडलाइन देने का मतलब ये है कि यवगेनी प्रिगोजिन का असलहे गोले बारूद का मुतालबा तस्लीम भी किया जा सकता है। यवगेनी प्रिगोजिन अपनी स्टेटमेंट्स वापस भी ले सकते हैं। पहले भी यवगेनी प्रिगोजिन इस तरह की अपनी स्टेटमेंट्स वापस ले चुके हैं। और दूसरा, यवगेनी प्रिगोजिन वागनर जो कि एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, बखमुत की जो बैटल है उसको लेकर वागनर को जाना जाने लगा पूरी दुनिया के अंदर। वागनर्स के लिए भी बखमुत की ये बैटल उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन अपने फाइटर्स के साथ यहाँ से उनका निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तीसरा, जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, जो यूक्रेन की डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, वैसे तो कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स यूक्रेन की सामने आ रही हैं कि हमने 133 फाइटर्स गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बखमुत के अंदर मारे हैं, बखमुत में बहुत ज़्यादा ढीला पड़ गया है रशिया, बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं वागनर के फाइटर्स। लेकिन यूक्रेन की जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हमारे पास कुछ एविडेंस तो हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि वागनर के फाइटर्स बजाय पीछे हटने के आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, और पीछे से भी जो पीछे वागनर के फाइटर्स मौजूद हैं उन्हें भी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से आगे फ्रंट लाइंस की जानिब भेजा जा रहा है। यानी कि ये एक प्लॉट भी हो सकता है वागनर के चीफ की जानिब से, क्योंकि 9 मई तक वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने खुद कहा अपने वीडियो मैसेज के अंदर कि 9 मई तक हमने ये बैटल जीतना थी, लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की वजह से, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की वजह से, असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज की वजह से हम ये बैटल नहीं जीत सकते और हम बाहर निकल रहे हैं बखमुत की बैटल छोड़कर। तो ये यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से कोई इस तरह का मंसूबा भी हो सकता है। खैर, जिस तरह का यवगेनी प्रिगोजिन के वीडियो मैसेजेस के अंदर जिस तरह का गुस्सा था, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से लाशों के दरमियान में खड़े होकर यवगेनी प्रिगोजिन ने जिस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, जो वीडियो मैसेज मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो अगर आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो इन वीडियो मैसेजेस को देखकर, जो कि एक के बाद एक सामने आए, तो ऐसा तो नहीं लगता कि यवगेनी प्रिगोजिन जो हैं इस मर्तबा कोई किसी किस्म की उनकी स्ट्रेटजी थी जंग की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई कि वागनर पीछे नहीं हट रहे बल्कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। यवगेनी प्रिगोजिन से किसी चीज़ की बईद नहीं, यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस इस जंग के दौरान सामने आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यवगेनी प्रिगोजिन के लिए बखमुत की जंग उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और रशिया की जानिब से, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से यवगेनी प्रिगोजिन का मुतालबा माना भी जा सकता है, जिसको डिस्कस किया गया। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई आज, रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, 3 नुकाती एजेंडा इस मीटिंग का था। एक तो विक्ट्री डे परेड, दूसरा बखमुत की बैटल, और तीसरा
न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से मुतल्लिक इस मीटिंग के अंदर बातचीत हुई। पहला फैसला तो इस मीटिंग से ये बाहर आया कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड रशिया सेलिब्रेट करेगा। जो ड्रोन हमले क्रेमलिन के ऊपर हुए उसके बावजूद जो कुछ क्राइमिया की साइड पर हो रहा है, एक मरतबा फिर से जो ऑयल रिफाइनरी है, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको दिखाई भी थी, वीडियो आपको नजर आ रही होगी, इसी ऑयल रिफाइनरी को एक मरतबा फिर से यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया है। इन सब हमलों के बावजूद रशिया की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह फैसला किया कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड बहरहाल मुनक्किद की जाएगी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी इस विक्ट्री डे परेड के इवेंट के अंदर शिरकत करेंगे। दूसरा जो चीज़ डिस्कस हुई वो बखमुत की डिसाइसिव बैटल थी, जिस पर इस मीटिंग के अंदर बातचीत की गई, लेकिन उसकी डिटेल जाहिर है कि सामने नहीं आई कि क्या बखमुत की बैटल को जारी रखने के लिए वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के मुतालबात को रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, रशिया की जानिब से तस्लीम किया जाएगा, या फिर बखमुत के अंदर रशिया अपने फौजी अपने ट्रूप्स उतारने वाला है। 9 मई विक्ट्री डे परेड से पहले बखमुत की बैटल जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी रशिया इस्तेमाल कर सकता है, इस चीज़ पर बात हुई, लेकिन इसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई और शायद सामने ना ही आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीक्रेट मामला है और इसे सीक्रेट ही रखा जाएगा। तीसरा जो नुक्ता डिस्कस हुआ वो था जोहरी हथियार इस्तेमाल करने से मुतल्लिक। आपको मालूम है कि जब से क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमले किए गए, जिसकी जिम्मेदारी आयद की रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के इत्तेहादियों ने तो बहरहाल डिनाई किया, लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव की भी आज एक स्टेटमेंट सामने आई। ये वीडियो मैसेज आपको नजर आ रहा होगा। सर्गेई लैवरोव ने उसी तरह की बातें की जो बातें दिमित्री पेस्कोव, जो रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उनकी जानिब से की जाती रही हैं। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि एक पपेट है, ज़ेलेंस्की अमेरिका का एक पपेट है और अमेरिका की इजाज़त के बगैर, अमेरिका के अप्रूवल के बगैर, अमेरिका की प्लानिंग के बगैर इस तरह का हमला जो क्रेमलिन के ऊपर किया गया, इस तरह का हमला इसकी हिम्मत नहीं है यूक्रेन के सदर की कि वो कंडक्ट कर सके। और सर्गेई लैवरोव ने कहा कि हम बदला ज़रूर लेंगे। जो हमला क्रेमलिन के ऊपर किया गया इसका बदला रशिया की जानिब से बहरहाल लिया जाएगा। सर्गेई लैवरोव का बयान सामने आया और यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं उनकी तरह जो दीगर यूरोपियन सरबराहान हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान, उनकी जानिब से भी रशिया को वार्निंग सामने आ रही हैं कि किसी भी बहाने से आपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने। इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो अपने एनालिसिस दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने एनालिसिस दे रहे हैं कि रशिया के पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे। अब रशिया के व्लादिमीर पुतिन के जो एलाइज हैं उनकी जानिब से मिक्स किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, मिक्स किस्म के जो मशवरे हैं वो सामने आ रहे हैं। इवन के नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मशवरे एलाइज की जानिब से, ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आए। 2 मशवरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और दूसरा रमज़ान कादिरोव जो चेचन सरबराह हैं, इनकी जानिब से भी मशवरे सामने आए हैं। ज़्यादातर जो एलाइज हैं व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को मशवरा दिया कि आप ये जो इकदाम यूक्रेन की जानिब से किया गया ये रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ है। इस इकदाम को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। हमें या तो ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट करना चाहिए या फिर कीव के ऊपर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की गलती कीव जैसे किसी मुल्क की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह से रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। पुतिन के ज़्यादातर एलाइज की जानिब से जो है वो न्यूक्लियर हथियार, जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया, लेकिन रमज़ान कादिरोव, चेचन सरबराह और जो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन हैं उन्होंने कहा, येवगेनी प्रिगोजिन ने तो कहा, वो तो हैं ही गुस्से में, येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि हम क्लाउन लग रहे हैं, हम जोकर लग रहे हैं जब इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आ रही हैं कि बम मार दो। एक बच्चों वाले ड्रोन के रद्द अमल में रशिया को बिल्कुल भी बम नहीं मारना चाहिए, ना ही इस तरह स्टेटमेंट्स जारी करनी चाहिए कि हमारे ऊपर तुमने एक बच्चों वाला ड्रोन मार दिया तो हम तुम्हारे ऊपर जो है वो जोहरी हथियार चला देंगे। इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई रमज़ान कादिरोव की जानिब से। रमज़ान कादिरोव ने कहा कि हमें इट्स टू अर्ली टू रिस्पॉन्ड। रमज़ान कादिरोव ने कहा कि बहुत जल्द है अभी रद्द अमल देना, कोई सख्त रद्द अमल देना, स्पेशली न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने वाला रद्द अमल देना। इट्स टू अर्ली, अभी ये वक्त नहीं है। अभी वक्त है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जिस अंदाज से इस बैटल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं
हैं उसी अंदाज से आगे बढ़ते रहें। ये मशवरे जो हैं वो पुतिन के एलाइज की जानिब से सामने आ रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई इसके अंदर से जो तफसीलात आगे फर्दर सामने आती हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा खुश हैं। यूक्रेन के सदर जो कि दौरों पर निकले हुए हैं, मंगोली के दौरों पर, वहां पर यूक्रेन के सदर बहुत ज़्यादा बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। जाहिर है जिस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े को लेकर, और स्पेशली जो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से जिस तरह का मैसेज सामने आया, तो ना सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बोल्ड किस्म के इक़दामात सामने आ रहे हैं यूक्रेन की जानिब से, बल्कि यूक्रेन के एलाइज भी उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पोलैंड की वीडियो आपको नजर आ रही है जहां पर एक मॉन्यूमेंट को गिराया जा रहा है पोलैंड के अंदर, और 9 मई से पहले आपको मालूम है कि 9 मई की जो विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट की जाती है रशिया की जानिब से, वो वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी के खिलाफ, नाजी जर्मनी के खिलाफ विक्ट्री को लेकर रशिया जो है ये विक्ट्री डे परेड मुनक्किद करता है। और इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पोलैंड समेत पूरे के पूरे यूरोप के जो ममालिक थे जिनको हिटलर ने काबू कर लिया था, अगर रशिया ना आता, रेड आर्मी ना आती, सोवियत यूनियन ना आता, तो यूरोप का जो नक्शा आजकल हमें नजर आ रहा है, तो ऐसा नक्शा यूरोप का ना होता। फिर भी पोलैंड की जानिब से इन दिनों के अंदर इस तरह के इंतहाई इकदाम करके रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मजीद उनका गुस्सा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इन दोनों जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से जिस तरह की तकरीबकारियाँ सामने आ रही हैं, और फिर अपनों के जो मैसेजेस सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इन दिनों जो है उनकी कैफियत क्या होगी। और विक्ट्री डे परेड जो है वो सर पर आ चुकी है। इस वक्त के अंदर इस तरह के मैसेजेस और इस तरह के इकदामात जो पोलैंड की जानिब से सामने आया, ये जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, ये जंग, अब ये ऑपरेशन जो है रूस और यूक्रेन की, ये जंग अब ये तीसरी जंग की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रशिया हारेगा तो नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बारहा कह चुके हैं कि हारना तो हमने नहीं है, और रशिया के पास जितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनके होते हुए रशिया ने आखिर रशिया के पास आखिरी ऑप्शन क्या है? अब ये ममालिक यूक्रेन और उसके इत्तेहादी रशिया को आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 9 मई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 9 मई को अगर यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों की जानिब से, यूक्रेन के इत्तेहादी तो ये गलती नहीं करेंगे, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, अमेरिका और रशिया के दरमियान बैकडोर राब्ते जारी हैं कि किसी भी बड़ी जंग को जिसमें नेटो और रशिया इन्वॉल्व हो सकते हों उसे अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह के मामलात, ये जो सिचुएशन बन गई है, इसको ठंडा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बड़ी ताकतें तो खैर राब्ते में हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो बड़ी ताकतों के काबू में नहीं रहे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के काबू में नहीं रहे, और वो 9 मई को कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, कोई तकरीबकारी करने की कोशिश करेंगे। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो आखिरी तकरीबकारी होगी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। खैर नज़र रखेंगे, बहुत डिसाइसिव मंथ है, मई का महीना। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।